एक बात इन एस्पिरेंट्स में कॉमन है कि वो मेहनत तो कर रहे हैं बट उनके मार्क्स ना पासिंग मार्क्स से थोड़े से ही कम रह जाते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको एक टेक्निक बनाता हूं जिससे कि आप इस मेंटल बैरियर को ब्रेक कर सकते हैं। बहुत सारे सीए एस्पिरेंट्स हैं जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, कोई 3 अटेम्प्ट, कोई 4 अटेम्प्ट, कोई 5 अटेम्प्ट और कोई तो उससे भी ज्यादा। और एक बात इन एस्पिरेंट्स में कॉमन है कि वो मेहनत तो कर रहे हैं बट उनके मार्क्स ना पासिंग मार्क्स से थोड़े से ही कम रह जाते हैं। और इस वजह से उनके माइंड में एक बैरियर बैठ गया है कि उन्हें लगता है कि यार उनके अब पासिंग मार्क्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि शायद उनकी पढ़ाई ही इतनी हो रही है। तो बच्चों, आज मैं आपको एक टेक्निक बनाता हूं जिससे कि आप इस मेंटल बैरियर को ब्रेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अब आपको अपने मार्क्स नहीं देखने हैं अटेम्प्ट के कि भैया मेरे 190 आए, 185 आए, वो नहीं देखने हैं। आपको आईसीआई से अपनी चेक्ड आंसर शीट्स मंगा लेनी सारे सब्जेक्ट्स की। और मंगाने के बाद सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि आपने 100 मार्क्स में से टोटल किस सब्जेक्ट में कितना कितना सॉल्व किया था और कितना छोड़ दिया था। ये करने के बाद आपको ये देखना है कि वो जो चैप्टर आपने छोड़े थे वो क्यों छोड़े थे, क्या आप उन्हें अच्छे से नहीं करके गए थे। तो इस बार आप उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस। देन सेकंड, जो आपने अटेम्प्ट किए थे उसमें से कितने गलत गए, कौन से चैप्टर्स में से गलत जा रहे हैं, उन चैप्टर्स पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। यानी इस बार आप अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करेंगे। जो मोस्टली बच्चा क्या करता है, नेगेटिव रिजल्ट देख के सेम चीज पढ़ाई करके चला जाता है, हर बार बस वही पढ़ के चला जाता है जो वो पिछली बार पढ़ के गया था। अरे भैया, अगर आप पिछली बार जो पढ़ के गए थे और इस बार भी वो पढ़ के जाओगे सेम उतना ही, तो मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। इस बार आपको एडिशनल पढ़ना पड़ेगा ना, जो पिछली बार छूट गया था। तो इसीलिए आप इस स्ट्रेटेजी का फॉलो करेंगे और आपका ये जो मेंटल बैरियर है ना कि मेरे पासिंग मार्क्स नहीं आ सकते, वो मैं गारंटी देता हूं कि इस बार अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लोगे।